नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोति। श्रीमद् रामचरितमानस की चर्चा हम कर रहे हैं और आज की चर्चा का विषय है कि रामायण समस्त ग्रंथों का सार है। एक व्यक्ति धर्म के इतने शास्त्र कैसे पढ़ सकता है? बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में रामायण नाना पुराण निगम आगम सम्मतम, इसमें वेद पुराण उपनिषद शास्त्र दर्शन सब समाहित है। ये सबका सार है। ये जीवन का समाधान ग्रंथ है। यद रामायणे निगदितम कुचदन्यतोपि, इसके अलावा अन्य और कुछ भी शेष नहीं रह जाता। सार सार तो गही लय धोता दे उड़ाए। जैसे एक पेड़ में कई भाग होते हैं ना, जड़ होती है, तना होता है, डालियां होती है, पत्ते होते हैं, फूल होते हैं और फल होता है। तो ये पेड़ के शेष भाग वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, दर्शन शास्त्र हैं, शास्त्र हैं। लेकिन ये श्रीमद् रामचरितमानस जो है वो फल है और हमें तो फल से मतलब है। तो नाना पुराण निगम आगम सम्मतम, सभी पुराणों का सार इसमें आ गया। दूसरे रूप में कहें तो जैसे समस्त शास्त्रों को किसी कपिला गऊ को चारे के रूप में चरा दिया गया हो और उसके बाद में उस कपिला गऊ को दूहने के बाद में जो दुग्ध प्राप्त हो और उस दुग्ध को भी प्रक्रिया द्वारा दही बना करके और उसका नवनीत जो तैयार किया गया हो, वो नवनीत अगर कोई है तो श्रीमद् रामचरितमानस है, जो एक जीवन का समाधान ग्रंथ है, जिसमें कोई विवाद नहीं, कोई भी इसे कर सकता है। कोई जाति बंधन नहीं कि ब्राह्मण ही करेगा, क्षत्रिय करेगा, नहीं। इस कथा के 4 घाटों में से एक घाट जो है पक्षी घाट है। वहां पे पक्षियों का राजा गरुड़ है, जो क्षत्रिय पक्षीराज है। लेकिन वहां पक्षियों में अधम से अधम जिसको माना जाता है वो गीद कौवा है। हो निरानुस कबहू के कागा। लेकिन श्रीमद् रामचरितमानस में ये आज जो चर्चाएं चल रही है, इस प्रकार की चर्चाएं न हों, इसलिए शायद भगवान ने संदेश देने के लिए यह कथा काक वसुंडी जी से, जो कौवा है, उनसे गरुड़ को सुनवाई गई। ज्ञान महत्वपूर्ण होता है, जाति महत्वपूर्ण नहीं होती। सुखदेव जी महाराज जाति से ब्राह्मण है, राजा जनक क्षत्रिय है, लेकिन सुखदेव जी महाराज ने व्यास जी की अनुमति से राजा जनक को अपना गुरु मान करके उनसे ज्ञान ग्रहण किया। महत्ता ज्ञान की होनी चाहिए न। जात न पूछिए साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान।
न जात देखी जाती है, न शरीर देखा जाता। अष्टावक्र मुनि का स्वरूप अच्छा नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा है, 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा है। लेकिन वो राजा जनक को इतने विद्वानों की भरी हुई सभा में अगर सम्मान मिलता है, और आते अष्टावक्र मुनि ने जब कहा कि राजा जनक, शास्त्रार्थ करने वाले लोगों की सभा कहां है, तो उन्होंने कहा हमारा सब विद्वान है। बोला नहीं, ये लोग वर्ण देख करके, शरीर देख करके मुझ पे हंस रहे हैं, इसलिए चमार है। चमार का मतलब जाति सूचक नहीं, ये मेरी चाम के प्रति इनका जो ये है, मेरे 8 अंगों को देख करके, 8 टेढ़ी मेढ़ी जगहों को देख के लोग हंस रहे हैं। ये मेरी विद्वता को नहीं जानते। हमारे यहां ज्ञान की पूजा होती है बाप, और वो ज्ञान रामायण जी में है, जिसका अधिकार सभी को प्राप्त है। वैसे तो कथा कहने का अधिकार सूत जी महाराज को है। आज प्रासंगिक ये चल रहा है पंडित जी को नहीं है। वेद के ऊपर काम करें ना पंडित लोग, कौन मना करता है? वेदों पे काम क्यों नहीं करते? कथा कहने का तो सूत मागध का अधिकार है, सूत मागधाचार्य है। महर्षि वेदव्यास के जो 5 शिष्य हैं, उनमें से भी लोमस्तने उग्रे सर्वा, जिनको सूत जी कहा जाता है, ये अधिकार तो उनका है। इतने विद्वान, इतने जगतगुरु शंकराचार्य आदि भी आज इस संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं कह रहा अरे भाई, कथा कहने का अधिकार भी पंडित जी का नहीं, सूत जी का है। सत्यनारायण व्रत कथा है तो उसमें भी सूत जी महाराज, लेकिन सूत जी के मुझे गर्व है, मैं उस सूत जी की परंपरा से हूं। जैसे कालांतर में सूत जी किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। तो वैसे ज्ञान की पूजा होती है, कथा कोई भी कर सकता है, लेकिन वो व्यक्ति जो अनेकानेक पुराणों को सार स्वरूप समझा सके, सार समझा सके, क्योंकि इतना समय कहां है लोगों के पास सुनने का। और वो सबसे प्यारा ग्रंथ अगर कोई है तो वो श्रीमद् रामचरितमानस है। इसमें भगवान शंकर के हस्ताक्षर है, सत्यम शिवम सुंदरम, जिसको लोगों ने कहा ये आम ग्रंथ है, ये संस्कृत ग्रंथों की, कहते हैं काशी में जब परीक्षण किया गया, बंद कमरे में रख दिया, तो जो नीचे सबसे पहले इस ग्रंथ को रखा गया था, ये भगवान ने उसको ऊपर, सबसे ऊपर ये ग्रंथ आया, और उसमें भगवान शंकर के सही हस्ताक्षर मिले, सत्यम शिवम सुंदरम। ये वो पावन ग्रंथ है जिसको तुलसीदास जी ने अपने आनंद के लिए लिखा। आज कथा करने की बात करते, पैसे के लिए क्यों, पद के लिए क्यों, प्रतिष्ठा के लिए क्यों? अगर सच में ज्ञान का प्रचार प्रसार करना है तो फिर ये मोटी मोटी फीस क्यों? गोस्वामी जी ने कोई फीस नहीं ली, कोई पद्मश्री या पद्म विभूषण देखा, उसकी कभी आशा नहीं की, कभी अपेक्षा नहीं की, बल्कि लिखा स्वांत है सुखाय, मुझे आनंद मिला, मुझे अपने आनंद के लिए मैंने ये कथा लिखी। स्वांत है सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तुलसी ने ये भगवान की गाथा लिखी, जिसको भाषा में लिखा, संस्कृत में नहीं लिखा, आम जन के लिए सुलभ करने के लिए। भाषा में निबद्ध मति मंजुल मातनोती। ऐसे श्रीमद् रामचरितमानस के 7 श्लोक लिखने के पश्चात गोस्वामी जी जो भी लिखते थे वो मिट जाता था। लेकिन बाद में देखा कि ऐसा होता क्यों है, तो भगवान ने स्वप्न में आकर के कहा इसे संस्कृत में नहीं भाषा में लिखो। यहीं से संस्कृत के 7 श्लोक जो मंगलाचरण के श्लोक हैं वो पूर्ण होते हैं, और उसके बाद में हम कल से भाषा के सोरठों में प्रवेश करेंगे। आज यहीं समापन करते हैं। आपका शुभ हो, मंगल हो, शुभम अस्तु। आप सुन रहे थे लेट्स माइक,
मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.